हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सचिन जिम ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को रेड बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचेगी। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी इंस्टाग्राम वाली इन स्क्रीन पर शो होती होगी, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाइए और मुझे फॉलो कीजिए। आपको अगर कोई क्वेश्चंस हो तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। तो स्वागत है आपको आज एक नया ब्लॉग में। तो यार आप लोग उठ तो बहुत पहले गए थे। आज मैं 4:30 बजे उठ गया था, पर हुआ क्या कि सुबह से बारिश हो रही है। 4 बजे से बारिश हो रही है आज, और अभी बारिश कंटिन्यूसली चल रही है, तो इसलिए मैं अभी जिम के लिए निकल ही नहीं पाया हूँ। अब मैं रेडी भी हो गया, हाथ मुँह धुल के अपने फ्रेश होके अपने प्री वर्कआउट मील भी ले लिया मैंने। प्री वर्कआउट मैंने अपनी कॉफ़ी पी लिया और अपना केले खा लिए 2-3। तो सब कुछ बिल्कुल तैयार है, लेकिन बारिश नहीं रुक रही है तो अभी घर में बैठे ही पड़े हैं। अब बारिश रुकेगी, सोच रहे हैं कब इंतज़ार कर रहे हैं इसका कि बारिश रुके, फिर हम निकलें जिम के लिए। तो दोस्तों आप ये देखिए आपको बनियान कैसी लग रही है। मेरे पास वैसे तो 4-5 बनियान है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरी यही वाली बनियान है, और एक और है ब्लैक वाली, क्योंकि इस बनियान में काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है। अगर ये वाली बनियान में पहन के रास्ते पे निकलूँ तो अच्छे खासे डिस्टेंस मिलते हैं। आप भी देखिए, मेरे को तो काफ़ी अच्छी बनियान लगती है, क्योंकि फिटिंग में एक एक मसल अलग दिखती है इसमें। तो जब मैं ये वाली बनियान पहन के निकलता हूँ बाहर तो मुझे काफ़ी अच्छे रिएक्शंस मिलते हैं, तो इसलिए मुझे काफ़ी पसंद है ये वाली बनियान। और मैं वर्कआउट भी ज़्यादातर इसी बनियान में करता हूँ। तो तब तक जब तक बारिश नहीं रुकती है तब तक अपन लोग क्या करते हैं कि अपना सामान पैक कर लेते हैं। और जहाँ तक अब हल्की हल्की बारिश हो गई है तो शायद अभी बाहर जाकर देखता हूँ कि निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं। सामान में अपना बैग है, ये अपने जिम स्ट्रिप्स हैं, ये पहन के मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वर्कआउट करते हुए। आप भी इसको ट्राई करना, क्योंकि इसको पहनते हुए ना मेरे को फिर रेस्ट में ज़्यादा लोड नहीं आता है। जब मैं इसको नहीं पहनता था तब रेस्ट में अच्छा खासा लोड आता था, इसकी वजह से रिस्ट काफ़ी दर्द करती थी। जब से इसको यूज किया है तब से रिस्ट में लोड नहीं आया है। अपना ये रख लिया, ये अभी अपना खाली है, इसको भरते हैं अपने प्रोटीन से। ये आया प्रोटीन अपना। इस समय मैं डैफोडिल का मास गेनर यूज़ कर रहा हूँ, जो डैफोडिल का होता है डेगा गेनर। ये अब इस डेगा गेनर में एक स्कूप में मेरे को 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है और 48 ग्राम कार्ब्स मिल जाते हैं, और अपना इसमें थोड़ा बहुत BCAA भी है। इस गेनर ने तो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। ये कि अपना एक स्कूप शेकर में ये रख लिया और थोड़ा और डाल लेते हैं इसमें, और तो अप्रॉक्सीमेटली मेरा हो जाता है ये। इस एक स्कूप में मेरे को मैंने बताया आपको 20 ग्राम प्रोटीन है, 18 ग्राम प्रोटीन है और अपने 50 ग्राम कार्ब्स हैं। तो इसको मैं कंज्यूम करते करते मेरे को 30 दिन हो गए हैं और मुझे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। इस गेनर ने 30 दिन में मेरा 9 kg वेट इंक्रीज़ किया। मेरा वेट जब मैंने गेनर को लिया था तब 60 kg था, और अब मेरा वेट 69 kg हो गया। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं मुझे। और ऐसा नहीं कि इस गेनर ने फैट निकाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पर हल्के फुल्के एप्स भी दिखाई दे रहे हैं, ये अपर एप्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये लोअर के एप्स थोड़ा भी साइड एप्स बिल्कुल ख़त्म हो गए। लेकिन फिर भी इस गेनर ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है, ज़्यादा फैट भी नहीं लेकर आया। और मसल्स तो आप देख ही रहे हैं, मसल्स तो खैर आई हैं, वो भी कटिंग के साथ मसल्स आई हैं। और अब मैं ऑर्डर करूँगा, देखो 1 या 2 दिन में ये ख़त्म होने वाला है। फिर इसके बाद ऑर्डर करूँगा, फिर मैं आपको एक वीडियो और लेकर आऊँगा अपनी न्यू प्रोटीन। तो यार बारिश तो रुक गई है, मैं भी अपने जिम के लिए निकल गया हूँ और बहुत ठंडा मौसम हो गया, बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे घूमते हुए। और अभी रोड पे कोई है भी नहीं, क्योंकि बारिश की वजह से कोई आज आया ही नहीं है, वरना तो इस समय सब लोग निकल जाते हैं अपने घूमने के लिए, टहलने के लिए। तो है क्या, अभी ये जो जून का मंथ था उसमें हमारे यहाँ बरेली में बहुत ज़्यादा धूप पड़ी थी, बहुत गर्मी पड़ी थी। लेकिन जब से जुलाई का मंथ स्टार्ट हुआ है तब से बहुत बारिश हो रही है और गर्मी का तो नामो निशान मिट गया है, और बहुत मज़ा आ रहा है इस बारिश में। और दोस्तों मैंने अब आज से एक नया अपने प्रॉमिस किया अपने साथ। वो प्रॉमिस किया है कि मैंने सोचा है कि अब अगले 1 मंथ तक मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल नहीं देखूँगा, अपनी बॉडी को कवर अप ही रखूँगा। जैसे अब तक क्या मैं वर्कआउट करता था जिम में जाके, तो मैं सेट निकाल के देखता था मेरी बॉडी की क्या कंडीशन है। लेकिन अब मैं 1 मंथ तक बिल्कुल अपनी बॉडी को नहीं दिखूँगा, और फिर 1 मंथ के बाद देखूँगा कि मेरी बॉडी क्या रिजल्ट देती है। तो ये प्रॉमिस आप लोगों को कैसा लगा ना, बताना मुझे। फिर आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कि 1 मंथ के बाद मेरी बॉडी कितना इंक्रीज़ करती है, क्या कैसी कंडीशन होती है। अभी तो मैंने गेनर खा रहा हूँ क्योंकि मेरी बॉडी में मसल मास लेकर आया है,
अब 69 kg वेट होने के बाद अब मैं क्या सोच रहा हूँ, अब मैं इसको प्रोटीन लूँगा और अब इस मसल मास के लिए मैं अपनी कटिंग फेस में लेकर आऊँगा। तो आप देखना कि 1 मंथ के बाद मेरी बॉडी का क्या रिएक्शन होता है। लेकिन तब तक मैं सिर्फ अपनी बनैन में ही रहूँगा, हाफ बनैन पहनूँगा और फुल भी पहनूँगा, लेकिन बिल्कुल बनैन नहीं उतारूँगा, शर्टलेस नहीं हूँगा मैं बिल्कुल। तो मैंने सचिन भाई को फ़ोन तो कर दिया है, वो भी आ गए हैं, आ ही रहे हैं, वो उधर पास में आ चुके हैं। और आज है थर्सडे, तो आज मेरा वर्कआउट बाइसेप का है। सबसे ज़्यादा मज़ा वर्कआउट बाइसेप में भी आता है। दिखाता हूँ आपके लिए अपना बाइसेप का वर्कआउट चल के। तो यार देखो बारिश कितनी ज़्यादा अच्छी हुई है, सारे रोडों में पानी भर गया है। अपने इंडिया में ये बहुत दिक्कत है कि थोड़ा सा बारिश होती क्या है तो रोडों में पानी भर जाता है। अपन लोग सारे नीचे से गंदे भी हो गए हैं, काफ़ी पैर गंदे हो गए हैं, क्या करें, जाना तो है। हद से ज़्यादा पानी गंदा था, सारे पैर वैर सन गए, गंदे हो गए हैं। तो पहले पैर धुल लें, नहीं पता चली पैर में कोई इन्फेक्शन हो जाए। यार पानी कुछ ज़्यादा ही भर गया रोड पे है। अब तुम भी धुलोगे? हम भी धुल लें यार, थोड़े से देख लो, धुल लो नहीं है तो हमने धुले तो धुल ले रहा। तो दोस्तों जिम में तो पहुंच गए और सबसे पहले जिम में जाके अपनी बॉडी को वार्म अप या फिर स्ट्रेचिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि मसल में इंजरी होने से बच जाती है। तो आज बाइसेप का वर्कआउट है। तो जैसा आपकी वीडियो में शो हो रहा है कि बाइसेप के वार्म के लिए आप सबसे पहले ऐसा रॉड लीजिए और सबसे पहले 10 रेप्स लगाइए फ्रंट के, फिर 10 रेप्स लगाइए आप जैसे वीडियो में शो हो रहा है ट्राइसेप के, और उसके बाद आगे वीडियो में अभी आएगा 10 रेप्स लगाना है आपको फिर से फ्रंट के। ये होता है पूरा बाइसेप का वार्म अप। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए ये आ गई तीसरी सेट। तो आपको 10 10 10 मतलब 30 रेप्स लगानी है और ऐसे आपको 3 सेट करनी है। भाई लोग हो गया अपना बाइसेप का वर्कआउट। काफ़ी अच्छा पंप आया आज, काफ़ी अच्छा मूवमेंट हो रहा है बाइसेप का। देखो आप अभी टाइम है सप्लीमेंट लेने का, तो आ गए हैं अपने पानी भरने के लिए। वो देखो भरने का पानी, बिल्कुल हालत ख़राब हो गई। जब इधर से जाते हैं तो बिल्कुल फ्रेश होकर जाते हैं, मुँह हाथ धुल के अच्छी तरीके से, लेकिन जब उधर से आते हैं वर्कआउट करने के बाद तो बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी मैं दलिया लेने जा रहा हूँ, क्योंकि दलिया क्या है मेरा कल ख़त्म हो गया था, कल लास्ट पैकेट था। तो मैं दलिया लेकर आऊँगा, साथ में दूध लेकर आऊँगा, फिर अपने काप्स के लिए दलिया बनाएंगे और उसके बाद अपनी फिर लंच सीधी मील रखेंगे। तो दोस्तों मैंने अपना पोस्ट वर्कआउट मील तो कंप्लीट कर लिया है और मैं फ्रेश भी हो गया नहा धो के। अब मेरी क्लासेस का टाइम हो रहा है। तो जाने से पहले आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि जब मैं अभी जिम में अपना बाइसेप का वर्कआउट कर रहा था, तब मेरे पास एक लड़का आया था। मेरी मसल्स को उसने देखा, उसे काफ़ी पसंद आई मसल्स, और उसने मुझसे एक बात कही थी कि यार, उसने कहा था कि भाई मेरे को 20 दिन हो गए वर्कआउट करते करते और अभी तक बॉडी में कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि बॉडी क्या 1 महीने 2 महीने बन जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है।
1 महीने 2 महीने में बॉडी नहीं बनती है। मैं खुद 1 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, तब मेरी बॉडी के मसल्स हल्की हल्की डेवलप हुई हैं। जो मेरा गोल है अभी मसल बिल्डिंग में, वो मुझे अभी नहीं मिल रहा है, जबकि मैं वर्कआउट 1 साल से कर रहा हूँ। तो सफलता दोस्तों एक दिन में नहीं मिल जाती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। एक वो साउथ की मूवी है ना, उसका बहुत ही फेमस डायलॉग है कि एक फ़ोन पे ऑर्डर किया वो पिज़्ज़ा नहीं है जो आधे घंटे में पार्सल हो जाएगा। सफलता वक्त मांगती है, वो बात सही है। आपको लगना पड़ेगा, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी पूरी अच्छी तरीके से। आपको उस जो आपका गोल है आपको उस पर टाइम देना होगा। एक दिन में रिजल्ट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, 1 महीने में नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि आपको वो गोल अचीव कर लोगे आप उसके लिए। सभी के लिए अपना कंफर्ट जोन पसंद होता है। मुझे खुद अपना कंफर्ट जोन पसंद है कि मैं रोज़ सुबह 9 बजे उठूँ, मुझे कोई पढ़ाई नहीं करना पड़े, मुझे सुबह उठूँ तो अपने आप से खाना मतलब मेरे को बना बनाया मिले। तो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, तो मैं फिर सक्सेस नहीं हो पाऊँगा अपनी ज़िंदगी में। मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठने के बाद अपनी एक क्लास करता हूँ, उसके बाद मैं अपना तैयार होकर फिर मैं अपने जिम जाता हूँ, वर्कआउट करके आता हूँ। उसके बाद फिर मुझे बहुत सारे काम रहते हैं, फिर मैं अभी रूम पे रहता हूँ तो मुझे खुद का खाना बनाना पड़ता है अपने आप से। उसके बाद क्लासेस भी करनी होती हैं। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी अगर आपको सक्सेस पानी है। देखिए, सक्सेस पाने के लिए कोई भी शॉर्टकट है ही नहीं। यू हैव टू डू हार्ड वर्क। हाँ, मैं मानता हूँ कि अपन लोग मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, तो अपने पास इतना पैसा नहीं होता है कि मतलब हर चीज़, हर सप्लीमेंट खरीद पाए। प्री वर्कआउट वाला सप्लीमेंट खरीद लें, EAA अलग से खरीद लें, BCAA खरीद लें अलग से। लेकिन आप स्टार्ट तो कीजिए। हर इंसान 0 से ही स्टार्ट करता है और वो हल्के हल्के अपनी स्टेप्स बढ़ता है, फिर वो जाके उसको सक्सेस पाता है। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, आप बहाने मत करो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम की कमी है, मेरे पास ये, मेरे पास वो, और आप सोच रहे हैं कि वो सक्सेस मिल जाए मुझे, तो कैसे मिल जाएगी आपको। आप स्टार्ट कीजिए उस चीज़ के लिए, 0 से शुरू कीजिए। जब मैंने अपने मसल बिल्डिंग या बॉडी बिल्डिंग शुरू किया था, तब मैं रोज़ 1 अंडा खाता था सिर्फ, फिर 1 से 2 अंडे हुए, फिर 2 से 3 अंडे हुए। ऐसे ही मेरी डाइट बढ़ती गई। अब मैं सप्लीमेंट भी अफोर्ड कर सकता हूँ। जब मैंने शुरू किया था बॉडी बिल्डिंग, तब मेरी भूख भी कम थी। मैं दिन की 2 रोटी 3 रोटी खाता था। अब मेरी भूख भी बढ़ी है, 4 रोटी 5 रोटी। अब मेरी जो भूख है इस समय 7 रोटी की हो गई एक टाइम में। थोड़ा चावल भी रहते हैं अपने। तो स्टार्ट कीजिए आप। ऐसा नहीं है कि आपको एक संग मिल जाएगी सक्सेस, ज़रूर मिलेगी एक दिन, हल्की हल्की मिलेगी। देखिए, बॉडी बना रहे हैं, कोई मैगी नहीं बना रहे हैं। टाइम तो लगेगा आपके लिए, चाहे कुछ भी चीज़ हुआ। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको टाइम लगेगा सक्सेस पाने के लिए। तो पहले आप शुरू कीजिए। अभी आप अपनी डाइट में 1 अंडा रखिए या फिर 2 अंडे रखिए। सिर्फ अपनी घर का खाना खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना घर का खाना का अफोर्ड कीजिए। सप्लीमेंट की तरफ मूव करो, लेकिन सबसे वो उसको साइड में रख दो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है अपना घर का खाना, जो मम्मी के हाथों बनी हुई जो दाल होती है, जो रोटी होती है, जो चावल होते हैं, जो सब्जी होती है, वो इम्पोर्टेंट होता है। सप्लीमेंट क्या होता है? सप्लीमेंट हम जो खाना खाते हैं नेचुरल डाइट, उसको बस पुश करता है। होता क्या है, सप्लीमेंट में सारी चीज़ें एक ही स्कूप में मिल जाती हैं हमारे लिए, और डाइट में जो अपनी नेचुरल डाइट होती है उसमें हमको सब चीज़ अलग से लेनी पड़ती है। जैसे लीन प्रोटीन चाहिए तो हमको प्रोटीन के लिए अपना एग खाना पड़ेगा, चिकन खाना पड़ेगा, या फिर ड्राई फ्रूट्स है वो खाने पड़ेंगे, ठीक है ना, दालें खानी पड़ेंगी इस तरीके से। तो सप्लीमेंट नहीं है आपके पास, चलेगा एक बार को, लेकिन स्टार्ट कीजिए आप। एक दिन, हर दिन वर्कआउट कीजिए, हर दिन टाइम से उठिए, अपना कंफर्ट जोन छोड़िए। जिस दिन आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ के मेहनत की तरफ बढ़ जाएंगे, आप समझ लीजिए कि आपको सक्सेस का रास्ता एक सीढ़ी करके आपको मिलने शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इस गेम में आपको टाइम तो लगेगा, ज़रूर टाइम लगेगा इसमें अच्छा खासा। तो आप मेहनत करते जाइए, पर डे जाइए जिम में, पक्का अपना वर्कआउट जाके कीजिए अच्छी तरीके से, और रिजल्ट आपको ज़रूर मिलना शुरू हो जाएंगे 2 महीने में, 3 महीने में। डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना कि मेरी बॉडी नहीं बन रही है, मुझे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए करते करते हुए। कोई बात नहीं, करते रहिए, पक्का बनेगी एक दिन आपको। तो फिर चलते हैं दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।